हाँ जी 11th क्लास कॉनिक सेक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 8 डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट C1 and C2 be two concentric circles with center at 2 3. If 5x plus 12y is equal to 7 is tangent to C1। ये C1 सर्कल दिख रहा है बेटा, C2 सर्कल दिख रहा है। यहाँ C कंफ्यूज कर दिया आपको, बट C सेंटर है, ठीक है। C1 C2 सर्कल्स के नेम है। आपको क्या रखा है 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। ये जो दे रखा है आपको क्लियर कट, ये टेंजेंट है C1 पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ C1। C1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको क्लास ध्यान है बेटा। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ अब विजुअलाइजेशन में दे रखा है, करिए कैलकुलेट, बताइए फटाफट। आई एम श्योर बेटा आपको लॉजिक ध्यान है। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ही C1 सर्कल का रेडियस होगा। सेंटर आपको पता है, रेडियस आपने निकाली तो इक्वेशन आप बता सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर निकाले 5 × 2 10 प्लस 3 × 12 36 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये आपकी रेडियस होगी, ठीक है। अब यहां से आप देखो, ये आपका आ गया, आई होप मैंने सही पुट किया है, यस ठीक है, मैंने सही पुट किया है बेटा। ये 29 प्लस 10 39, और आपको ध्यान हो डेनोमिनेटर के लिए 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो ये 13 हो गया, ठीक है। रेडियस हो गई आपकी 3, ओके। और सेंटर आपको पता ही है, इक्वेशन आपकी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9। ये आपकी इक्वेशन है। आप फटाफट बोल रहे हैं, ये बोल दीजिए। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप ये भी बिल्कुल बोल सकते हैं, -4x माइनस 6y, 4 प्लस 9, 9 इधर आएगा तो कट ही जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, let C1 and C2 be two concentric circle with center at 2 3. If 5x plus 12y is equal to 7 is tangent to circle C1. Find the equation of C2 if AB is 2 root 7 units. Yes, similar kind of situation है बेटा। एक C2 भी आपको दिख रहा था वहां पर। AB ये लेंथ अब आपको दे रखी है एक्स्ट्रा पिछले क्वेश्चन से, और अब C2 की इक्वेशन पूछिए, ओके। बताइए बेटा फटाफट। देखिए यहाँ अब आपने क्या करना था, आपको अब C2 की रेडियस पता होनी थी। C2 की रेडियस CB, ये लेंथ C2 की रेडियस है। और आप देखो AB आपको 2 रूट 7 दे रखा है, तो इतना मैं इसको चलिए D कहूँ तो DB रूट 7 हो गया, ओके। CD अभी आपने निकाली थी 3 यूनिट्स। अगर सिंपल यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है तब भी आप फटाफट निकाल सकते हैं, सेम ढंग से यहाँ पर पुट करेंगे। रेडियस आप निकाल सकते हैं 3 और ये रूट 7, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, ये राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप रेडियस CB निकाल सकते हैं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 रूट 7 स्क्वायर 7, 9 प्लस 7 16, ये आपका हो गया 4। दैट मीन्स सेकेंड सर्कल की रेडियस C2 की सर्कल रेडियस हो गई 4। तो आपकी इक्वेशन हो गई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16। और इसको भी आप चाहें तो जनरल फॉर्म में, बट मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी बेटा, क्योंकि वहाँ क्विक आंसर देना होता है, आप पहली भी दोगे तो एक्सेप्ट होगा। -4x माइनस 6y, यहाँ हो गया 4 प्लस 9 13 इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए। In the given figure, origin is the vertex of the parabola. If 6 6 lies on the standard parabola, then find the length of the latest rectum. 6 6 पॉइंट लाई कर रहा है इस पैराबोला पर, और आपको लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछी है, बताइए बेटा।
एम श्योर बेटा आपको ध्यान है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। यहाँ से आप 4a लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यही होती है, 4a निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और आपको 6 पॉइंट दे रखा है, इस पर लाई करता है, तो बस आप वही पुट कर रहे हैं बेटा। 4a आ गई आपकी 6, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गई आपकी 6 यूनिट्स। ओके, सिंपल 4a निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If OXPY is a square in first quadrant with side 8 centimeter, where O is the origin, OY and OX represent y-axis and x-axis respectively. Clear cut visualize हो रहा है बेटा. If coordinates of the center of the circle C5 are AB, then find the value of A cross B. Yes, try it out बेटा. देखिए फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके आपको कंफ्यूज किया हुआ, अदरवाइज आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग दो। C5 का जो सेंटर है ये AB है, ठीक है। ये पूरी लेंथ 8 यूनिट्स है, और आप देख रहे हो बिल्कुल ये स्क्वायर का भी सेंटर होगा बेटा, स्क्वायर का भी सेंटर होगा। स्क्वायर की साइड की हाफ 4 ही इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, 4 ही y एक्सिस से डिस्टेंस होगा। दैट मीन्स AB क्या हो गया 4 4। तो A क्रॉस B आपसे पूछा है, दैट विल बी 4 क्रॉस 4 16। सिंपल क्वेश्चन था, बस फिगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड दे के कंफ्यूज कर दिया बेटा, ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। 16। चलिए, if OX by PY is a square in first quadrant with side 8 centimeter, similar condition है बेटा, where O is the origin, OY and OX are y axis and x axis respectively. Okay, यहाँ पूछा है find the radius of the circle C5. अब आपसे इसकी रेडियस पूछिए। यस, यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिएगा बेटा, हाफ पार्ट पिछला तो यूज होना है, और देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल, पिछला आपने क्वेश्चन यूज करें तो आप इसका सेंटर निकाल चुके हैं 4 4, ठीक है। दैट मीन्स ये लेंथ 4 और ये लेंथ भी 4। ओके, तो C1 का डायमीटर दिख रहा है आपको बेटा क्लियर कट 4, और आप यहाँ से अगर ये डायगोनल ड्रॉ करें तो ये इस राइट ट्राइंगल का हाफ टेनिस है बेटा, और ये एक्चुअल में क्या है देखिए, पता चल रहा है आपको C1 का डायमीटर, C5 की ये रेडियस, और बिल्कुल आप अगर फिगर से समझ पा रहे हैं सिमेट्री से, तो ये भी C5 की रेडियस है। तो यहाँ से अगर हम लिखें बेटा तो ये हाफ क्या होगा, ये डायमीटर ऑफ C1 है प्लस डायमीटर ऑफ C5 है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 32, दैट मीन्स 4√2। हमें डायमीटर ऑफ C1 पता है बेटा 4, क्लियर कट अभी हमने बात की, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ C5 क्या हो गया 4√2 माइनस 4। ओके, हमें रेडियस चाहिए C5 की, रेडियस क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 कॉमन ले लें हम, 2 टाइम्स √2 माइनस 1। ओके, रेडियस है, यूनिट्स बोल दीजिए बिल्कुल साथ में इसके, बट आई होप आप समझ पाए, ठीक है। पिछला वाला तो बिल्कुल सिंपल था, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करने थे, यहाँ थोड़ा पाइथागोरस यूज करनी थी, थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छे से समझना था। ये डायमीटर C1 का और ये रेडियस है C5 की, तो ये भी सेम है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा।